नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संसदीय प्रणाली के बारे में, या जो कि आपके जो एग्जाम में यहाँ से एक आध क्वेश्चन आने की जो है संभावना बहुत ही प्रबल है। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक संसदीय प्रणाली के बारे में। क्या होती है संसदीय प्रणाली? सर, सबसे पहले बात करेंगे कि संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था है वो हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है। तो नाम आता है ब्रिटेन का। जो व्यवस्था है ये संसदीय प्रणाली की, ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अब बात करेंगे कि संसदीय प्रणाली या संसदीय व्यवस्था होती क्या है। तो संसदीय व्यवस्था वह है जिसके अंतर्गत हमारा जो संविधान है वह केंद्र में और राज्य में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था का जो है प्रावधान करता है। कैसे? आपने देखा होगा कि केंद्र के अंतर्गत अगर संसद की बात करेंगे संसदीय स्वरूप की, तो संसद के अंतर्गत संसद जो होती है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि दो सदन। तो ये इस प्रकार का जो ये स्वरूप है ये संसदीय स्वरूप कहलाता है। इसी प्रकार राज्य के अंतर्गत होता है कि राज्यपाल और विधानमंडल में दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो इस प्रकार का जो स्वरूप है दो सदनों के माध्यम से संसद का और राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो प्रावधान है, तो इस प्रकार के जो व्यवस्था या स्वरूप को जो है संसदीय प्रणाली के तौर पर जाना जाता है। तो हमारा जो संविधान है वो क्या करता है, केंद्र में जो है इसकी व्यवस्था करता है आर्टिकल 74 और 75 के अंतर्गत संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। इसी प्रकार ये तो हो गई केंद्र में, और इसी प्रकार जो है वो राज्य में भी व्यवस्था करता है आर्टिकल 163 और 164 के अंतर्गत। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सबसे पहले नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। क्या तात्पर्य है इसका? यानी कि जो सरकार का जो अध्यक्ष होता है, सरकार का नहीं, एक तरह से संवैधानिक जो प्रमुख माना गया है हमारे यहाँ, राष्ट्रपति को माना गया है। तो राष्ट्रपति के नाम पर जितनी भी जो है संधियाँ होंगी, जितने भी समझौते होंगे, वो सारे जो है राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं इसमें। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति का और कोई काम नहीं होता है, वो एक तरह से नामिक ही जो है अध्यक्ष है। अगर वास्तविक अध्यक्ष की बात करेंगे तो हमारे देश में उसको प्रधानमंत्री को जो है जो वास्तविक जो प्रमुख है, जो प्रधानमंत्री को माना जाता है, जो कि सरकार का प्रमुख भी है। तो जो सारे जो जितने भी कार्य होते हैं उनका जो निर्वहन होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसमें किया जाता है। तो इसमें नामिक और वास्तविक, ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति है वो नामिक केवल नाम का ही जो है प्रमुख है, और जो वास्तविक प्रमुख है वो जो प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें व्यवस्था ये है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं इनके नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होती है, जिसका गठन आर्टिकल 74 के अंतर्गत किया जाता है। तो उस मंत्री परिषद के सिफारिश के आधार पर जो है राष्ट्रपति जो है अपने निर्णय करते हैं। किसी प्रकार का कदम लेना है राष्ट्रपति को तो वो अपनी स्वतः इच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार नहीं लेंगे। वो जो है जो मंत्री परिषद है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली, उसकी सिफारिश पर ही जो है कार्य करेंगे। ये संसदीय व्यवस्था का जो है एक स्वरूप है। बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता की, तो बहुमत प्राप्त दल का शासन। यानी कि जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होगा लोकसभा के अंतर्गत केंद्र में, और राज्य की अगर बात करें तो विधानसभा में, तो जिस भी दल को बहुमत होगा उसी दल की जो है सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति उसी को आमंत्रित करेंगे। और किसी प्रकार अगर ऐसा होता है कि किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो कुछ दल आपस में गठबंधन करके एक सरकार का निर्माण कर लेते हैं, जिसको गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि केंद्र में तो राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल उस गठबंधन वाली सरकार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि अपना जो है बहुमत साबित करें, और ऐसा हो जाता है तो उसकी गठबंधन की सरकार बन जाती है।
तो इसका ये संसदीय जो स्वरूप है, प्रणाली है, इसकी ये विशेषता है कि ये बहुमत प्राप्त दल वाले जो वो होता है बहुमत प्राप्त दल, उसको ही जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित इसमें राष्ट्रपति या राज्य में राज्यपाल करते हैं। और इसकी व्यवस्था एक विशेषता ये है कि सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है, यानी कि लोकसभा के प्रति। जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है उसका सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। तात्पर्य इसका यह है कि जब तक उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है, यानी कि उसके जो पक्ष में मत बहुमत में है, तब तक ही जो है वो सरकार में बने रह सकते हैं। अन्यथा किसी प्रकार अगर उनको विश्वास जो है उसका उनका पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, यानी कि उसको जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो है अपना विश्वास बना के रखना पड़ता है। बात अगर दोहरी सदस्यता की करें तो दोहरी सदस्यता का मतलब ये होता है कि जो मंत्री बनते हैं ना, जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो विधायिका के और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होने चाहिए। यानी कि जो मंत्री बनने के लिए किसी भी सदस्य को संसद का सदस्य होना बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई मंत्री बिना संसद का सदस्य बन जाता है, ऐसा हो सकता है, संभव है, तो उसे क्या करना होता है कि मंत्री जब से वो बना है तब से लेकर 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है। इसी प्रकार व्यवस्था राज्य में है, यानी कि विधानमंडल के किसी भी सदन का जो है सदस्य उसको बनना होता है, या तो विधानसभा का बन जाए या विधान परिषद का बन जाए। तो ये दोहरी सदस्य का जो प्रावधान है वो संसदीय प्रणाली की विशेषता है। इसी प्रकार निचले सदन का विघटन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि केंद्र में अगर निचले सदन की बात करें तो लोकसभा, और राज्य में अगर निचले सदन की बात करें तो विधानसभा। तो केंद्र में तो प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री जब यह सिफारिश कर देते हैं कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा को भंग करना है तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश दे देते हैं लिखित, और उसके आधार पर जो है केंद्र में लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्य में विधानसभा को भंग किया जा सकता है। और उसके बाद उसके चुनाव कराने का जो है रास्ता साफ हो जाता है। ऐसा बहुत बार हो जाता है क्योंकि कभी कभी प्रधानमंत्री को या राज्य में मुख्यमंत्री को लगता है कि जो है समय सही है और चुनाव कराने से उनके दल का जो है फायदा इसमें हो जाएगा, तो इस प्रकार को इस व्यवस्था का लाभ उठा करके वे उस राष्ट्रपति को सिफारिश कर देते हैं कि जो है लोकसभा को भंग किया जाए। तो इस प्रकार लोकसभा भंग हो जाती है और नए चुनाव का रास्ता साफ हो जाता है। तो ये संसदीय सरकार की जो है कुछ विशेषताएं थी। अब दोस्तों ध्यान ये रखना है कि जो संसदीय सरकार है इसकी कुछ जो है इसके गुण भी हैं, कुछ इसके दोष भी हैं, दोष भी हैं मतलब। तो संसदीय सरकार के गुण क्या हैं, मतलब एक तरह से जो है ना ये वैकल्पिक सरकार की भी व्यवस्था करती है, ये एक अस्थिर सरकार की व्यवस्था करती है। क्या कारण है, जैसे कि हर 5 साल में जो है इसके अंतर्गत चुनाव होते हैं। तो चुनाव जब होते हैं हर 5 साल के अंतर्गत तो उसमें जरूरी नहीं है कि उसी दल की सरकार जो है लौट कर वापस आए, ऐसा हो भी सकता भी आए और नहीं भी हो सकता कि नहीं आए। तो इसमें एक विकल्प देती है ये कि ये अगर 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो जनता को अपना जो है मत बदलने का भी अधिकार इसमें जो है कि 5 साल बाद अगर हो सकता है कि उस सरकार से उस दल से वो संतुष्ट ना हो तो वो दूसरे दल को जो है अपना बहुमत दे करके उसकी सरकार को बना सकते हैं। अच्छे इसके दोष क्या हैं, इसके दोष भी इसी में ही अंतर्निहित हैं कि मान लीजिए 5 साल के जो है लिए कोई सरकार अगर बन गई तो उसकी योजनाएं चलेंगी, लेकिन अगर 5 साल बाद सरकार बदलती है तो जो नई सरकार उसमें सदन में आएगी तो वो क्या करेगी, जो पिछली सरकार की योजनाएं हैं उन्हें बहुत हद तक या तो निष्क्रिय कर देती है या समाप्त कर देती है और अपने स्तर से नई योजनाओं को जो है लागू करती है। ये जो है संसदीय सरकार के जो है एक तरह से दोष है। तो दोस्तों संसदीय सरकार के बारे में जो है आपने ये जो जानकारी थी जाना, आपको ये बस अनुच्छेद थोड़े से ध्यान में रखने हैं। केंद्र में 74-75 और राज्य में 163 और 164। तो ये जो है आपको संसदीय सरकार के बारे में वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।